गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी बहुत अच्छी साखी होने वाली है, तो संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने। एक नगर में एक गरीब मजदूर रहता था। वो दिन भर मेहनत करता था, पत्थर तोड़ता था, ईंटें उठाता था और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी। उसकी पत्नी भी उसके साथ मजदूरी करती थी। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे जो भूखे पेट से सो जाते थे। उनकी झोपड़ी टूटी फूटी थी और बरसात में टिपकती भी रहती थी, धूप में तपती थी, लेकिन उस व्यक्ति के चेहरे पर कभी शिकाव नहीं था। उसने होठों पर सदा शु- शुक्र का नाम रहता था। वो सुबह उठते ही सतगुरु को याद करता था। दिन भर काम करते हुए भी मन ही मन नाम जपता रहता था। रात को सोते समय भी सतगुरु का नाम लेता था। गांव के लोग इसकी एक दशा में भी उसे शांत देखकर हैरान होते थे, क्योंकि कहता था कि वह व्यक्ति तो पागल है, पेट में भूख है, बच्चे भूखे हैं, किसी भी सतगुरु फिर भी सतगुरु सतगुरु करता है। कोई कहता है इसे भला ही मैं इसी में भला है, नहीं तो इसकी गरीबी में और क्या कर लेना। वह व्यक्ति को किसी की परवाह नहीं थी। उसका सतगुरु पर अटूट विश्वास था। उसकी पत्नी कभी कभी उसे कहती थी कि स्वामी जी, आप सतगुरु का नाम लेते रहते हैं, लेकिन हमारी गरीबी नहीं जाती है, हमारे बच्चे भूखे है, हमारे पास पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को घर नहीं है। वह व्यक्ति कहता है कि पत्नी जी, सतगुरु पर भरोसा रखो, वह कभी न कभी अपने भक्त को नहीं भूलते। यह गरीब की उनकी देन है और यह भी किसी का काम के लिए है, हमें बस उन पर विश्वास रखना है। उसकी पत्नी मन ही मन रोती है पर कुछ नहीं कहती। एक दिन बच्चों को बहुत जोर से भूख लगी, वे रोने लगे। माता ने उसके स्वामी से कहा, आज तो कुछ भी नहीं है, घर में बच्चे भूखे से बेहाल है। आप कहते हैं कि सतगुरु पर भरोसा रखो, पर उन्होंने आज भी कुछ नहीं दिया। वह व्यक्ति ने कहा, पत्नी जी धैर्य रखो, सतगुरु जी की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। वह जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, बस हमें उन पर भरोसा रखना है। यह कहकर वह उसी समय बैठ गया और आंखें बंद करके सिमरन करने लगा। कुछ ही देर में एक पड़ोसी उसके घर आया। उसने कहा, उस व्यक्ति से कहा, आज किसी ने मुझे खाने के लिए बुलाया था, लेकिन मेरा पेट खराब है, यह खाना मैं नहीं खा सकता, तुम ले लो, नहीं तो फेंकना पड़ेगा। वह व्यक्ति ने उसे खाना ले लिया। उसने सतगुरु का शुक्र किया और उसकी बीवी को बुलाया और कहा, देखो सतगुरु ने हमारी सुन ली है, उन्होंने हमें खाना भेज दिया है। शरला शरला जो कि उसकी पत्नी का नाम था, उसने देखा, उसकी आंखों से आंसू आने लगे, लेकिन अब वह आंसू दुख के नहीं थे, वह बस आंसू सतगुरु की कृपा को देखकर आए थे। उसने बच्चों को खाना खिलाया और खुद भी खाया। उस रात सबने पेट भरकर खाया और सतगुरु का शुक्र किया। ऐसे ही दिन बीतते गए, कभी कोई अनाज दे जाता, कभी कपड़ा दे जाता। और सतगुरु का शुक्र किया। ऐसे ही दिन बीतते गए, कभी कोई अनाज दे जाता, कभी कोई कपड़ा दे जाता, कभी कोई काम दे जाता। वह व्यक्ति का परिवार किसी तरह गुजारा कर लिया करता था, लेकिन वह व्यक्ति का विश्वास कभी डगमगाया नहीं था। वह हर सुबह उठकर सतगुरु को याद करता था, हर रात उसका नाम लेता था। दिन भर चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वो उन पर भरोसा रखता था। गांव के कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे, देखो यह व्यक्ति को भूखा रहता है, नंगा रहता है, पर सतगुरु का भरोसा रखता है, सतगुरु पर भरोसा रखता है। क्या उसने सतगुरु ने उसे अमीर बना दिया है? क्या उसने सतगुरु
ने उसकी झोपड़ी को महल बना दिया है। वह व्यक्ति उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराता और कहता, भाइयों, मेरे सतगुरु ने मुझे वह दौलत दी है जो कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। मेरे पास उनका नाम है, उनका सिमरन है, यही मेरा सबसे बड़ी दौलत है। लोग उसकी बातों को सुनकर हंस देते थे और चलते जाते। एक दिन उस गांव में एक बहुत बड़ा साधु आया। वो बहुत विद्वान था। उसने उस व्यक्ति के बारे में सुना। वो उससे मिलने गया। उसने उस व्यक्ति से कहा, तुम इतनी गरीब में भी सतगुरु पर भरोसा रखते हो, कैसे? वह व्यक्ति ने कहा, महाराज, गरीब तो शरीर की है, मैंने की मन की नहीं है। मैं अपने मन में अमीर हूँ। मेरे सतगुरु ने मुझे वह धन दिया है जो कभी घटता नहीं था। सतगुरु ने कहा, पर तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, तुम्हारी पत्नी तकलीफ में है। वह व्यक्ति ने कहा, महाराज, वह भी सतगुरु की देन है। वह जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मैं उन पर भरोसा रखता हूँ। साधु ने कहा, बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें सच्चा विश्वास है। वह व्यक्ति ने कहा, महाराज, यह विश्वास भी उन्हीं की देन है। उन्होंने मुझे यह विश्वास दिया है तो मैं बस उनका नाम लेता हूँ, उनका सिमरन करता हूँ, बाकी सब कुछ वह जानते हैं। साधु उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने वह व्यक्ति को आशीर्वाद दिया और चला गया। भाग्य एक यही समाप्त होता है कि वह व्यक्ति का विश्वास अभी और परखा जाना था। उसने अभी और मुश्किलों का सामना करना था, लेकिन उसका भरोसा अटूट था और यही भरोसा उसके जीवन को बदलने वाला था। वह व्यक्ति का परिवार जैसे जैसे तेज गुजरा कर रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसने पास काम ही नहीं रहा। जैसे ठेकेदार के पास वह काम करता था, उसने भी उसे निकाल दिया था। उसने कहा, अब काम कम है, तुम्हें रखना मुश्किल है। वह व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। वह घर आया और उसकी पत्नी सरला से बोला, देख, सतगुरु को कुछ और ही मंजूर है, आज से काम नहीं रहा। सरला ने होश उड़ गए। उसने कहा, अब हम क्या करेंगे? बच्चों का क्या होगा? वह व्यक्ति ने कहा, धैर्य रख, सतगुरु पर भरोसा रखो, वो हमें कभी भूखा नहीं रहने देंगे। सरला ने कहा, आप हमेशा सतगुरु 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 करते रहते हो, पर उन्होंने हमें कभी अमीर नहीं बनाया। आज काम भी चल गया, अब हम क्या खाएंगे? वह व्यक्ति ने कहा, सरला, अमीर बनना ही सुख नहीं है, सच्चा सुख तो सतगुरु के नाम में है, उन पर भरोसे में है। हमें जो मिला है उन्हें संतोष करना चाहिए। सरला चुप हो गई। उन्हें सोचा, मेरे पति सच कह रहे हैं, उनका विश्वास अटल है, मुझे भी उनका साथ देना चाहिए। उस दिन से उनके घर में और भी कठिनाइयाँ बढ़ गई है। पहले से जो मुश्किलें से 2 वक्त की रोटी मिलती थी, अब वह एक वक्त की भी मुश्किल से मिलती थी। बच्चे भूखे ही रोते रहते थे। सरला की आंखों से आंसू नहीं रुकते थे, लेकिन वह व्यक्ति का सिमरन नहीं रुका। वो सुबह उठता, सतगुरु को याद करता, दिन भर चाहे कितनी भी भूख हो वो नाम जपता रहता। रात को भी वह करता, नाम जपता। एक दिन उसके घर में खाने को एक भी दाना नहीं रहा। बच्चे भूख में बिखर रहे थे, रो रहे थे। सरला ने वह व्यक्ति से कहा, आज तो कुछ भी नहीं है, बच्चे मर ही जाएंगे। वह व्यक्ति ने कहा, सरला, तू जा, पड़ोस से कहीं मांग ले, आज सतगुरु की मर्जी कुछ और है। सरला ने कहा, मैं कैसे मांग लूँ, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। वह व्यक्ति ने कहा, तो मैं जाता हूँ। वो उठा और पड़ोस में गया। उसने कहा, भाई, आज घर में कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं, थोड़ा सा अनाज दे दो। पड़ोसी ने कहा कि तुम रोज सतगुरु का नाम लेते हो, उन्हें मांग वही देंगे। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, भाई, मैं सतगुरु से कभी कुछ नहीं मांगता। वह जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए, वह खुद देते हैं, लेकिन आज तो उसकी मर्जी में ही मैं तुम्हें मांग रहा हूँ। पड़ोसी ने उसे थोड़ा सा अनाज दे दिया और वह व्यक्ति ने उसका शुक्रिया किया और घर लौट
लौट आया। उसने सरला से कहा, देखो सतगुरु ने हमारी सुन ली है, उन्होंने यह अनाज भिजवा दिया। सरला ने अनाज लिया और बच्चों के लिए खाना बनाया। उस दिन से पेट भर कर खाया, लेकिन यह दिन रोज नहीं आते थे। कई दिन ऐसे ही आते थे जब उन्हें कुछ नहीं मिलता था, वह भूखे सो जाते थे। लेकिन वह व्यक्ति के होठों पर सतगुरु का नाम ऐसा था, उसकी आंखों में विश्वास होता था कि एक दिन सरला ने उससे कहा, स्वामी जी मैंने सुना है कि दूसरे गांव में काम है, चलिए वहां चलते हैं, यहाँ तो काम ही नहीं है। वह व्यक्ति ने कहा, ठीक है चलते हैं, जहां सतगुरु ने ले जाए। वे दूसरे गांव चले गए, वहां भी उन्हें काम मिल गया। वह व्यक्ति मजदूरी करता था, सरला भी करती थी। बच्चे ने कुछ काम कर लेते थे। धीरे धीरे उनके हालातों में सुधार होने लगा। अब उन्हें दो वक्त की रोटी भी मिलने लगी, बच्चों को पहनने के कपड़े भी मिलने लगे, झोपड़ी भी ठीक ठाक कर ली थी। लेकिन वह व्यक्ति सतगुरु पर भरोसा पहले जैसा ही था। ना काम हुआ, ना कम हुआ, ना ज्यादा हुआ। वह जानता था कि यह सतगुरु की कृपा है और यह कृपा उसे हमेशा अमीर बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। बस उसे उन पर विश्वास रखना है, उनका नाम लेना है, उनका सिमरन करना है। एक दिन उसके साथ काम करने वाले एक मजदूर ने उसे पूछा, हे भाई तू इतना गरीब में ही सतगुरु का भरोसा रखता है, जबकि तू देखता है कि तेरे जैसा भरोसा ना रखने वाले लोग भी अमीर है, तुझे कभी भी शिकाव नहीं होता। वह व्यक्ति ने कहा, भाई शिकाव तो उसे होता है जो अपने से कम पाता है। मैं तो जानता हूँ कि मुझे मेरी सदगुरु ने सब कुछ दे दिया है, उसका नाम दे दिया है, उसका सिमरन दे दिया है, उस पर भरोसा दिया है। उसे एक बड़ी दौलत क्या हो सकती है। मजदूर मजदूर उसकी बातें सुनकर चुप हो गया। उसने उसे लगा कि वह व्यक्ति के पास सच में ही कोई ऐसी चीज है जो उसके पास नहीं है। समाप्त होता है भाग दो यहाँ समाप्त होता है। जगन्नाथ का विश्वास अब और भी पक्का हो चुका था। वह जानता था कि गरीब या अमीर से उसके सतगुरु पर भरोसे में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भरोसा तो उसके हृदय में बसा हुआ है और वही उसकी सच्ची दौलत है। जगह वह व्यक्ति अब उस नए गांव में रहने लगा था। वह भी उसकी वह ये आदत थी, सुबह उठते ही सतगुरु को याद करना, दिन भर नाम जपना, रात को सोते समय भी नाम लेना। उसी यह आदत बन गई। गांव में लोगों को भी अजीब लगी। कोई उसका मजाक उड़ाता था, कोई उसे पागल कहता था, लेकिन वह व्यक्ति किसी की परवाह नहीं करता था। उसकी पत्नी सरला भी अब उसके साथ हो गई थी। वो सतगुरु का नाम लेती थी, उस पर भरोसा रखती थी। एक दिन उस गांव में एक बड़ा साहूकार आया। उसका नाम था सुखदास। वह बहुत अमीर था, लेकिन बहुत कंजूस भी था। उसने वह व्यक्ति के बारे में सुना और वो उससे मिलने गया। उसने कहा, तू कहता है कि तू सतगुरु पर भरोसा रखता है, तो उन्होंने तुझे अमीर क्यों नहीं बनाया। वह व्यक्ति ने कहा, सेठ जी अमीर बनना मेरे लिए सुख नहीं है, मेरे लिए सुख तो सतगुरु का नाम है, उस पर भरोसा है। सुख सुखदास ने कहा, यह तो बड़ी अजीब बात है, दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है और तू अमीर नहीं बनना चाहता। वह व्यक्ति ने कहा, सेठ जी मैं अमीर हूँ, मेरे पास वह दौलत है जो तुम्हारे पास नहीं है। सुखदास हंसा, क्या दौलत है, यह फटे कपड़े, यह टूटी झोपड़ी जगह। वह व्यक्ति ने कहा, सेठ जी तुम बाहर देख रहे हो, मैं भीतर देख रहा हूँ। मेरे पास सतगुरु का नाम है, उन पर अटूट भरोसा है, यही मेरी दौलत है। सुखदास ने कहा, ठीक है तेरी बात मान लेता हूँ, पर एक काम कर, मेरा यहाँ काम कर ले, मैं तुझे अच्छा पैसा दूंगा। वह व्यक्ति ने कहा, सेठ जी मैं काम करूंगा, लेकिन पैसे के लिए नहीं, सतगुरु की कृपा के लिए है। सुखदास उसकी बातों से चकित रह गया। उसने उस व्यक्ति को अपने यहाँ काम पर रख लिया। उस व्यक्ति ने खेतों में काम करता रहा। सुखदास ने उसे अच्छा पैसा देता, लेकिन वह व्यक्ति पैसे को से कोई लगाव नहीं था। जो भी मिलता था सतगुरु की देन समझता था, उसका शुक्र करता था और बाकी पैसा गरीबों में बांट दिया करता था। सरला एक दिन उसने कहा, स्वामी जी आप इतना पैसा क्यों बांट देते हैं, हमारे पास भी तो बहुत कम है और हमें बहुत ज़रूरत है। तो वह व्यक्ति कहने लगा, सरला हमारी ज़रूरतें सतगुरु पूरी करते हैं, यह पैसा उन्हीं का है जो उन्होंने हमें दिया है, हमें भी दूसरों को देना चाहिए, यही सतगुरु की कृपा है को बढ़ाने का तरीका है।
सरला चुप हो गई। वह समझ गई थी कि उसे कि पति की सोच अलग है, वह दुनिया की दौलत से परे है। एक दिन सुखदास बहुत अमीर हुआ। उसने डॉक्टर को बुलाया लेकिन कोई फायदा नहीं। सुखदास बहुत बीमार हुआ। उसने डॉक्टरों को बुलाया लेकिन कोई फायदा नहीं था। उसकी हालत दिन ब दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। वह व्यक्ति को बुलाया और कहा, तू सतगुरु पर भरोसा रखता है तो उसने मेरे लिए प्रार्थना कर। वह व्यक्ति ने कहा, सेठ जी मैं प्रार्थना तो कर लूँगा लेकिन सतगुरु की मर्जी जो होगी वही होगा। उसने आंखें बंद कर ली और सतगुरु का सिमरन करने लगा। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और कहा, सेठ जी सतगुरु ने कहा है कि तू ठीक हो जाओगे, बस तुम भी उन पर भरोसा रखो, उनका नाम लो, शुक्र करो। धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधार होने लगा। कुछ ही दिनों वह पूरी तरह ठीक हो गया। उसने उस व्यक्ति से कहा, तूने मेरी जान बचाई है, मैं तुझे बहुत सारा धन दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी मैंने कुछ नहीं किया है, यह सब सतगुरु की कृपा है, उसका नाम है, उन पर भरोसा है। मैं तो बस एक निमित्त हूँ, धन मुझे नहीं चाहिए, बस आप सतगुरु का नाम लेते रहना, उन पर भरोसा रखना। सुखदास उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उस व्यक्ति को अपना मार्गदर्शन मान लिया। वह रोज उसके पास आता था, सतगुरु का नाम लेता था, सिमरन करता था। धीरे धीरे उनके मन में भी वही शांति आने लगी जो उस व्यक्ति के मन में थी। वह समझ गया कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि सतगुरु का भरोसा है। भाग 3 यहाँ समाप्त होता है। वह व्यक्ति का विश्वास अब सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए मार्गदर्शन बन चुका था और वही इस राह पर चलता रहता था। वह व्यक्ति अब उस गांव में एक संत की तरह पूजा जाने लगा। लोगों के पास आते, उसे आशीर्वाद लेते, उनकी बातें सुनते, लेकिन वह व्यक्ति का सिर कभी अहंकार की नहीं ऊंचा हुआ। वह पहले की तरह ही सरल था, सादा था। उसकी झोपड़ी वैसे ही थी, उसके कपड़े भी वैसे ही थे, उनका जीवन वैसा ही था। उसके पास अब वही एक मात्र दौलत थी, सतगुरु का नाम, उस पर भरोसा, उनका सिमरन। एक दिन दास ने उसे कहा, बाबा आप इतनी गरीबी में क्यों रहते हैं? मैं आपके लिए एक अच्छा मकान बनवा दूं, आपको कपड़े लेते दूं। वह व्यक्ति ने कहा, सेठ जी मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। यह झोपड़ी मेरे लिए महल है, यह कपड़े मेरे लिए रेशम है, क्योंकि मैं सतगुरु के नाम में रहता हूँ, उन पर भरोसा रखता हूँ, उनकी कृपा में ही हर पल सुखी। सुखदास ने कहा, बाबा आपकी बातें सुनकर मन शांत हो जाता है। आपके पास वही शक्ति है जो दुनिया में किसी अमीर के पास नहीं होती। वह व्यक्ति ने कहा, सेठ जी यह शक्ति सतगुरु की कृपा है। उन्होंने मुझे यह विश्वास दिया है कि मैं तो बस उनका नाम लेता हूँ, बाकी सब वह जानते हैं। कि एक दिन गांव में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, फसलें नष्ट हो गई, लोग भूखे मरने लगे। सुखदास के पास अनाज के ढेरे थे लेकिन उनके किसी को नहीं दिया। वह सोचता था कि यह अनाज मैंने जमा किया है, यह मेरा है, मैं क्यों दूं? वह व्यक्ति ने उसे कहा, सेठ जी यह समय दान का है, यह अनाज सतगुरु ने तुम्हें दिया है, अब तुम दूसरों को दे दो। सुखदास ने कहा, बाबा यह अनाज मेरा मेहनत की कमाई है, मैं क्यों दूं? वह व्यक्ति ने कहा, सेठ जी यह सोचना ठीक नहीं है, जो सतगुरु ने दे दिया है वही उन्हीं का है, हमें तो बस रखवाले है। जब वह दूसरों को देने का समय आए तो देना चाहिए। सुखदास ने उसकी बातें नहीं मानी, उन्हें अनाज बंद कर दिया, लोगों को भूखे मरने लगे। उस व्यक्ति ने कहा, खुद भूखा रहने भी जो कुछ उसके पास था लोगों को बांट दिया। एक दिन सुखदास के गोदाम में भी आग लग गई, सारा अनाज जलकर राख हो गया। सुखदास टूट गया और वह उस व्यक्ति के पास आया और रोने लगा। उसने कहा, बाबा मैंने आपकी बातें नहीं मानी, अब मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है। वह व्यक्ति ने कहा, सेठ जी यह सब सतगुरु की मर्जी है, उन्होंने तुम्हें यह सब सिखाया था कि जो दूसरों को नहीं देता उसे वह खुद ले लेता है। अब यह समझ गए हैं कि दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए। सुखदास ने कहा, बाबा अब मैं
समझ गया हूँ, अब मैं जीवन भर सतगुरु का नाम लूँगा, उन पर भरोसा रखूँगा, जो मुझे मेरे पास है उसे बाँट दूँगा। जगन्नाथ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सेठ जी यह सच्ची धर्म है, यही सच्चा सुख है। उसी के दिन के बाद सुखदास ने अपना सारा धन गरीबों में बाँट दिया है। वही वही व्यक्ति की तरह सादा जीवन जीने लगा। वो रोज सतगुरु का नाम लेता, सिमरन करता और उसके मन में वही शांति आ गई जो उस व्यक्ति के मन में थे। उन्हें एक दिन उस व्यक्ति से कहा, बाबा अब मैं समझ गया हूँ कि आपकी क्यों कहते हैं कि सतगुरु का भरोसा ही सबसे बड़ी दौलत है। मैंने अपनी अमीरों में भी दुख देखा है और अब गरीबों में भी सुख देख रहा हूँ। यह सुख सतगुरु ने नाम का है, उन पर भरोसा का है। वह व्यक्ति ने कहा, सेठ जी यही सच है, सतगुरु पर भरोसा ही सबसे बड़ा पूंजी है, यही कभी नष्ट नहीं होती। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह साकी आज यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज आपको नई नई साकी सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।